नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम सभी देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है दोस्तों। आज हर उस व्यक्ति के लिए गौरव का दिन है जो हमारे देश की प्रगति को सपोर्ट करता है। आज हमारे देश में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का वो प्रोजेक्ट जो कि हमारे देश की जीडीपी को आगे चल करके बहुत ज्यादा बूस्ट अप करने वाला है और हमारे देश की रीढ़ की हड्डी बनने वाला है ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में, उसका बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है जिसका इंतजार काफी सालों से था। मैं लगभग 5 सालों से मालगाड़ियों के लिए हमारे देश में बन रहे अलग से कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की अपडेट आपको देता आया हूं। आज इनकी कनेक्टिविटी हो चुकी है जिसमें बिहार से लेके गुजरात तक पूरा ट्रैक तैयार हो चुका है। कितना किलोमीटर ट्रैक तैयार हो गया है आप आज की वीडियो में ये जानेंगे। अभी नया कहां पर काम हुआ है वो आप जानेंगे और आप ये जान पाएंगे कि कितनी ट्रेनें चल रही हैं और कितनी अब आगे चलने वाली हैं इन ट्रैकों पर, और साथ में इससे हमारे इंडियन रेलवे की ट्रेन पर क्या फर्क पड़ने वाला है। चलिए जानते हैं। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि पंजाब के लुधियाना से शुरू होकर वेस्ट बंगाल के डानकुनी में जाके खत्म होना है, 1876 किलोमीटर का इसका पूरा रूट होने वाला है। इसमें 538 किलोमीटर का सोननगर जो कि बिहार में है वहां से लेकर डानकुनी तक का जो रूट है वहां पर अभी कोई काम नहीं होगा क्योंकि वो जो है वो पीपीपी मॉडल के ऊपर होगा। इसीलिए हम ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को 1338 किलोमीटर मान के अभी चलते हैं जो कि लुधियाना से लेकर बिहार के सोननगर तक है। इसमें लुधियाना से खुर्जा तक, लुधियाना पिलखानी 179 किलोमीटर, पिलखानी टू खुर्जा 222 किलोमीटर, इन दो दूरियों को छोड़ दिया जाए तो अभी आपको इस मैप में जो हरा भाग दिख रहा है वो पूरी तरीके से कमीशन हो चुका है। अब देखिए, खुर्जा से लेके न्यू भावपुर 351 किलोमीटर खुल चुका था बहुत पहले ही। उसके बाद मैंने आपको हाल ही में अपडेट दी, कानपुर के नजदीक भावपुर रेलवे स्टेशन से लेके न्यू कानपुर और रूमा तक 50 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो भी कंप्लीट हो गया है। फिर न्यू कानपुर से सुजातपुर 130 किलोमीटर काम कंप्लीट हो गया है। सुजातपुर प्रयागराज में पड़ता है। प्रयागराज के सुजातपुर से प्रयागराज छिवकी के आगे पड़ने वाला रेलवे स्टेशन करछना 62 किलोमीटर का डिस्टेंस, ये भी काम पूरा कमीशन हो चुका है। इसके बाद करछना जो कि प्रयागराज से हम आगे निकल आए हैं, अब वहां से डगमगपुर जो कि मिर्जापुर में पड़ता है, डगमगपुर के आगे चुनार वो भी मिर्जापुर में पड़ता है और चुनार के आगे न्यू अरोरा ये भी मिर्जापुर में पड़ता है। यहाँ तक का जो काम बचा हुआ था वो कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ एक छोटा सा डिस्टेंस रह गया था 27 किलोमीटर का न्यू अरोरा जो कि मिर्जापुर में ही है, वहां से लेके न्यू डीडीयू तक वो काम आखिरकार कंप्लीट हो गया और नया ट्रायल रन हो चुका है और अब हमारा डीएफसी डीडीयू से खुर्जा के बीच में कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं डीडीयू का जो कनेक्शन बहुत पहले ही सोननगर बिहार से हो गया था 137 किलोमीटर का, ये कमीशन है तो अब ये भी कनेक्ट हो गया है खुर्जा से डायरेक्टली। तो अब खुर्जा डायरेक्टली बिहार के सोननगर से कनेक्ट हो चुका है और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि खुर्जा दादरी से कनेक्टेड है और दादरी आप नहीं जानते तो इस वीडियो में देख लीजिएगा। एक ऐसा पॉइंट है जो कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए जंक्शन का काम करता है। तो 46 किलोमीटर का ये भी कनेक्शन है। तो दादरी से सोननगर काम कंप्लीट हो गया और दादरी, पिरथला, रेवाड़ी, मदार, पालनपुर होते हुए सानंद तक का काम वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का कंप्लीट हो गया है 1506 किलोमीटर में से। और ये काम कंप्लीट होने से कांडला पोर्ट, पीपावाव पोर्ट और मुंद्रा पोर्ट ये कनेक्ट हो चुके हैं आज हमारे बिहार के सोननगर से। अब जो भी इन बंदरगाहों में सामान होगा वो हमारे देश के कई सारे राज्यों में से होकर निकलेगा। जैसे कि आप जानते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ये सब तो हमारे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में कवर है ही, और वेस्टर्न में आपका राजस्थान, गुजरात और दिल्ली एनसीआर कंप्लीट हो जाता है और आगे जाके इसमें महाराष्ट्र भी कनेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से काम हुआ है। चलिए अब डीपली आपको समझाता हूं किस तरीके से ट्रायल हुआ है। देखिए, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में चुनार वाला जो सेक्शन था उसका डीडीयू से कनेक्टिविटी आज हो गई है। इसमें WAG-12 हमारे देश के सबसे ताकतवर लोकोमोटिव के साथ ट्रायल रन आज ले लिया गया है। अखबार में भी आप देख सकते हैं आ चुका है। यहाँ पर अब कनेक्टिविटी हो चुकी है। अब बताया जा रहा है 75% मालगाड़ियां जो कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में अब शिफ्ट हो जाएंगी जो अभी तक इंडियन रेलवे की लाइन में चल रही थी। इसका मतलब हमारा दिल्ली, हावड़ा और
दिल्ली बिहार की तरफ जाने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं उनकी लेत लतीफी में कमी आएगी, क्योंकि अब मालगाड़ियां वहां से बहुत ज्यादा शिफ्ट होने वाली है। तो इससे कहीं ना कहीं हमारी इंडियन रेलवे की जो ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें वहां पर पैसेंजर चल रही थी, उन ट्रेनों को अब बहुत ज्यादा सहूलियत होने वाली है, उनके ट्रैक अब खाली होने वाले हैं। और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आपस में अब इनकी ट्रेनें भी चलने लग जाएंगी, जो कि बिहार से अगर कोई ट्रेन निकलेगी कोई भी सामान लेकर के, चाहे वो खेती बाड़ी से जुड़ा सामान हो, कोल हो, रॉ मटेरियल हो, सब कुछ पोर्ट में पहुंच सकता है गुजरात के, और गुजरात के पोर्ट का सामान सीधा बिहार में पहुंच सकता है। तो ये बड़ा बूस्टअप होने वाला है हमारी जीडीपी में, हमारे देश की रीढ़ बनेगा ये आगे जाके प्रोजेक्ट। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं किलोमीटर में कितना फर्क आया है। देखिए 1506 किलोमीटर का वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में से 938 किलोमीटर 938 किलोमीटर खुल चुका है, जो कि दादरी से लेके आपके सानंद तक का डिस्टेंस है। इसके बाद अगर मैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करूं, लगभग इसकी पूरी लंबाई है 1338 किलोमीटर, जो कि मैं लुधियाना से लेकर के सोननगर तक की बात कर रहा हूं। इसमें से 936 किलोमीटर का काम कंप्लीट हो चुका है, और अगर इन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो WDFC और EDFC का टोटल 1875 या फिर 1874 किलोमीटर का लगभग काम कंप्लीट हो चुका है। अखबार में भी आप इसे देख सकते हैं और इस ट्वीट में भी देख सकते हैं, जो कि हमारे DFCCIL के ऑफिशियल हैंडल से किया गया है। और वो खुद कह रहे हैं कि आज हमारा बिहार जुड़ चुका है सीधा गुजरात से। और जो आप ये मैप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये मैप नहीं है, ये हमारे देश का आने वाला फ्यूचर है, जो कि पूरा का पूरा जाल है ऐसे कॉरिडोर्स का जहां पर सिर्फ मालगाड़ी चलेगी। अभी तो सिर्फ WDFC और EDFC का काम तेजी से चल रहा है। बहुत जल्दी हमारे साउथ में 3 DFC और है जो कि बनाए जाएंगे, और इनका भी मैप में आप देख सकते हैं रूट किस तरीके से है। तो कुछ इस तरीके से हमारे देश में अब विकास हो रहा है। और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस खबर को लेकर के आप लोग कितना खुश है, आप गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि दोस्तों ये कहीं ना कहीं हम लोगों तक भी बहुत ज्यादा फर्क डालेगा, क्योंकि जो सामान हम तक पहुंचता है, जो मटेरियल कंपनियों तक, फैक्ट्रियों तक पहुंचता है, उस मटेरियल की कॉस्ट में ओवरऑल कमी आने वाली है। ट्रक्स जो कि बहुत लंबी दूरी तय करते थे, वो ट्रक्स सिर्फ उन लॉजिस्टिक पार्क्स तक ही जाएंगे जो बनाए गए हैं DFCCIL द्वारा, और उन ट्रक्स को लंबी दूरी तय करने की जगह अपने ही क्षेत्र में काम मिल जाएगा, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी में वो अपने ही क्षेत्र में काम कर पाएंगे। कुछ इस तरीके से धीरे धीरे बदलाव आने वाला है हमारे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में भारत के। तो बहुत बड़ी खबर है। आप लोगों को कैसा लगा जान करके वीडियो में जरूर बताइएगा। बहुत जल्दी आप लोगों को ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की नई खबर के साथ में लेकर आऊंगा नई वीडियो। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।